अस्सलाम वालेकुम। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सिंकिंग फ़ंड के बारे में। व्हाट इज़ सिंकिंग फ़ंड, सिंकिंग फ़ंड क्या है और सिंकिंग फ़ंड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ साथ सिंकिंग फ़ंड का स्केड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली सिंकिंग फ़ंड है क्या, नाम से ज़ाहिर है सिंकिंग फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जिसमें पैसा कंपनी जो है वो रख के छोड़ देती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो फंड है इसके अंदर जो अमाउंट है वो कम्युलेट होती जाती है और कंपनी के ऊपर जो भी डेट या जो भी अमाउंट कंपनी सेव करना चाह रही है किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए, तो उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए जब तक वो मुनासिब समझते हैं अमाउंट इस फंड के अंदर ऐड करते जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जिसमें अमाउंट्स रखी जाती है किसी स्पेसिफिक डेट को पे ऑफ करने के लिए या किसी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है या कोई स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कोई एसेट वगैरह उसको परचेज करने के लिए अमाउंट इसमें रखी जाती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो सिंकिंग फंड की डेफिनेशन को देखना चाहें तो हम देखते हैं गूगल इसके बारे में क्या कहता है। सिंकिंग फंड डेफिनेशन, तो यहाँ पे What is sinking fund? Sinking fund क्या है? तो sinking fund is a fund that is set aside to pay off a future expense or debt. तो sinking fund बेसिकली कैसा फंड है जिसके में अमाउंट एक साइड पर रखी जाती है ताकि रकम उसको पे ऑफ किया जा सके या जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं या हमारे ऊपर जो डेट है उसको अदा करने के लिए इसमें अमाउंट रखी जाती है। What is sinking fund? Sinking fund is a type of fund that is created and set up purposely for repaying debt. कि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जिसमें अमाउंट रखी जाती है, इसको क्रिएट इस मकसद के लिए किया जाता है ताकि हमारे ऊपर जो डेट है उसको पे ऑफ किया जा सके। ओबियसली हम अभी जो चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं इसकी अगर हम बात करें इस चैप्टर के नेम की तो वो बेसिकली है रीपेमेंट ऑफ डेट, कि डेट को कैसे रीपे किया जाएगा। इससे पहले हमने अमाउंटाइजेशन वगैरह को देखा है तो उसमें भी यही है कि डेट को हमने कैसे पे करना है, तो उसके मेथड डिफरेंट सारे, तो उन डिफरेंट मेथड्स के अंदर ये एक मेथड सिंकिंग फंड का भी है। तो सिंकिंग फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक एंटिटी बाय सेटिंग असाइड रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फंड अ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंस और रीपेमेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। सिंकिंग फंड बेसिकली एक ऐसा फंड है जिसको कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी मीन्स कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एंड जो कॉरपोरेशन है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करती हैं ताकि जो अमाउंट है वो एक साइड पे रखते जाएं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्पज़ हो सकता है। वो पर्पज़ क्या हो सकता है, कोई मशीनरी एक्वायर करनी कंपनी ने, कोई प्रोजेक्ट लगाना है फ्यूचर के अंदर, तो उन्हें एक एस्टिमेट होगा कि कितनी अमाउंट चाहिए होगी उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसके लिए अभी से जो अमाउंट है वो सेट असाइड करते हैं, अभी से जो अमाउंट है उस फंड के क्रिएट करके उसके अंदर डिपॉजिट करते जाते हैं ताकि वो जब टाइम पीरियड आए तो उस वक्त तक कितनी अमाउंट हो जाए कंपनी के पास कि आसानी के साथ जो उनका पर्पज़ है उसमें उसको वो हेल्प कर सके या उस फंड को बेसिकली इस्तेमाल किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। तो ये तो था इसके डेफिनेशन के हवाले से। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कपल इज सेविंग अ डाउन पेमेंट फॉर अ होम, दे वांट टू हैव $15,000 एट द एंड ऑफ 4 years इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट J1 इज इक्वल टू 6%। कपल होम के लिए अमाउंट सेट साइड कर रहा है और वो ये चाह रहे हैं कि 15,000 4 ईयर के एंड पे उनके पास हो जाए और जो इंटरेस्ट है वो इसमें रेट इंटरेस्ट का एनुअल इंटरेस्ट का रेट है J1 6% का रेट है। हाउ मच मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो अब इसमें यह है कि हम कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाएं इस फंड के अंदर ताकि हर साल के आखिर के ऊपर, ताकि आफ्टर 4 years हमारे पास 15,000 की जो अमाउंट है वो हो जाए। तो इट मीन्स कि अब क्वेश्चन में ये जो 15,000 ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू यानी कि एस है, हमारे पास एन 4 years गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो हमें बेसिकली चाहिए कि यहाँ पे एन्युटी का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। एन्युटी का वो फार्मूला जो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एन्युटी में जो हमने डिस्कस किया था सिंपल जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है उसका फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यानी कि कितनी अमाउंट हमें चाहिए होगी एक इंस्टॉलमेंट के लिए।
तो जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पे। तो आर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, तो मुझे दोबारा से वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन चीज़ यही है कि हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर फाइंड करना होगा कि कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई जाएगी फंड के अंदर। तो जो वैल्यू है इंस्टॉलमेंट वैल्यू वो कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ साथ सेकंड रिक्वायरमेंट है मेक आउट अ स्केड्यूल शेड्यूल शोइंग द ग्रोथ ऑफ द फंड। आप एक शेड्यूल भी बनाएंगे, स्केड्यूल भी बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फंड की ग्रोथ कैसे हो रही है और आफ्टर 4 years अमाउंट हमारे पास 15,000 की अमाउंट है वो अक्यूमुलेट हो रही है कि नहीं। तो कुछ वर्किंग मैंने पहले से की हुई है, जैसे कि एस हमारे पास 15,000 है क्वेश्चन में, आई यानी कि इंटरेस्ट की वैल्यू 6% ऑफ 0.06, एन J1 है तो 4 years के लिए एन विल बी इज इक्वल टू 4, और फार्मूला एनुटी का एस विल बी इज इक्वल टू आर 1 + i पावर n - 1 डिवाइडेड बाई आई। और इस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, और अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है यानी कि आर को हम कैलकुलेट कर लेंगे 3428.87। तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर पे अगर हम चलें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 3428.87। लेकिन इसमें अभी स्केड्यूल हमें बनाना है, क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट है कि मेक आउट अ स्केड्यूल शोइंग द ग्रोथ ऑफ द फंड, कि जो एक स्केड्यूल बनाएं आप कि ताकि पता चल सके कि जो ग्रोथ है फंड की वो क्या है। तो बेसिकली वेरीफाई करेंगे 15,000 आफ्टर 4 years अक्यूमुलेट हो भी रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम स्केड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल फंड स्केड्यूल में नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स कितने होंगे, ओब्वियसली 4 डिपॉजिट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम डिपॉजिट्स करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ, तो ये सिंगल फंड स्केड्यूल में हमारे पास जो कॉलम है इसमें डिपॉजिट फंड का कॉलम आएगा फर्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फंड कि जो फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अप्लाई होगा, उसके बाद नेक्स्ट डिपॉजिट। तो ओब्वियसली डिपॉजिट हमारे पास यही जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ये डिपॉजिट है, ये जो डिपॉजिट है हर साल आपको पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये 3428.87 की जो वैल्यू है ये फिक्स होगी। इंक्रीज इन फंड, फंड में इंक्रीज कैसे आएगा, तो इंक्रीज के लिए बेसिकली जो ऑलरेडी हमने पेमेंट की है वो प्लस अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को ऐड करके हम सम लेंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन फंड आ जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट इन फंड वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो इंक्रीज इन फंड हमारे पास जो होगा वो वैल्यू, और पहले से अगर कोई वैल्यू मौजूद है तो उसको हम ऐड कर लेंगे तो इंक्रीज अमाउंट इन फंड आ जाएगी। वो कैसे करेंगे अभी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटरेस्ट, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो इसमें किसी किस्म का इस पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा हमें। तो डिपॉजिट 1 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास 3428 पॉइंट वैल्यू आ गई, और फिक्स हम इसको कर लें ताकि हमें बाद में आसानी हो, हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ओके, इंक्रीज इन फंड, तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी इंक्रीज इन फंड, और अमाउंट इन फंड सेम वैल्यू विल बी इन अमाउंट इन फंड। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट इंटरेस्ट इन फंड, इंटरेस्ट इन फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम अमाउंट इन फंड मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। तो हमारे पास अमाउंट इन फंड आएगा, अमाउंट इन फंड विल बी इक्वल टू, सॉरी इंटरेस्ट इन ऑन फंड जो है उसमें जो टोटल अवेलेबल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू के साथ, ताकि पता चल जाए कि हमें कितना इंटरेस्ट है वो पे करना है। उसके बाद दोबारा से डिपॉजिट, तो इंस्टॉलमेंट हमारे पास जो है 4 years के लिए वो आ जाएगी। इंक्रीज इन फंड, तो इंक्रीज इन फंड विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इन फंड प्लस डिपॉजिट, दोनों को ऐड करेंगे
तो बेसिकली यहाँ पे भी हमें ये करना चाहिए था, दोनों को ऐड करेंगे और अमाउंट इन फंड में हम ऐड करेंगे प्रीवियस अमाउंट इन फंड प्लस अमाउंट इन इंक्रीज इन फंड। ये वाली अमाउंट जो कि हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम अभी सेकंड डिपॉजिट की जो टोटल वैल्यू है इंटरेस्ट को इसमें अक्यूमुलेट करके उसको हम ऐड अप कर लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल 7063। उसके बाद दोबारा से हमें मल्टीप्लाई करना होगा अमाउंट इन फंड एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू को। ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15,000। तो इसको दोबारा से देखिए, हमारे पास टोटल जो कॉलम है 5 है, डिपॉजिट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन फंड, नंबर 3 डिपॉजिट्स, इंक्रीज इन फंड का कॉलम, अमाउंट इन फंड का कॉलम। तो फर्स्ट डिपॉजिट में इंटरेस्ट ऑन फंड की वैल्यू 0 होगी। ऑब्वियसली अभी हमने चूंकि डिपॉजिट नहीं किया तो इसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट हमने पे नहीं करना। तो फर्स्ट डिपॉजिट जो हमने किया है वही वैल्यू इंक्रीज इन फंड के अंदर ऐड होगी, क्योंकि इंक्रीज इन फंड की जो वैल्यू है उसमें हम बेसिकली इंटरेस्ट इन फंड एंड डिपॉजिट दोनों को सम करके लेंगे। उसके बाद सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी नेक्स्ट कॉलम में, और सेकंड डिपॉजिट में जाके इंटरेस्ट ऑन फंड की वैल्यू को अगर हमने कैलकुलेट करी है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इन फंड, मल्टीप्लाई करेंगे उसके इंटरेस्ट रेट के साथ। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया अमाउंट इन फंड और मल्टीप्लाई हमने किया इंटरेस्ट की वैल्यू के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट एंड फंड या इंटरेस्ट बेसिकली कितना आ रहा है। डिपॉजिट ऑलरेडी सेम होगा और इंक्रीज इन फंड की वैल्यू में दोनों को ऐड कर लेंगे। डिपॉजिट की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन फंड आ जाएगा। एंड देन अमाउंट इन फंड में फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम प्रीवियस जो हमारे पास डिपॉजिट 1 के अंदर अमाउंट मौजूद है उसको, और सेकंड डिपॉजिट में इंक्रीज इन फंड के अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सम लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी जो कि अभी अवेलेबल है फंड के अंदर। तो सेम इसी तरह से हम थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए या जो थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल जो अवेलेबल वैल्यू है 15,000 बनेगी, जो कि ऑलरेडी हमारी फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा बेसिकली ये जो आंसर है 3428.87 ये करेक्ट है, ये सही है। इस तरह से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेम इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी वांट्स टू सेव $1 lakh ओवर द नेक्स्ट 5 years सो दे कैन एक्सपेंड देयर प्लांट फैसिलिटी। ये कंपनी $1 lakh सेव करना चाह रही है 5 years के लिए, ताकि एक अपनी जो प्लांट फैसिलिटी है उसको 5 years के बाद वो एक्सपेंड कर सके। हाउ मच मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ देयर मनी अर्न इंटरेस्ट एट J1 = 8%। हर साल वो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाएं हर साल के आखिर पे कि कंपनी जो है टोटल अगर 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करे तो अमाउंट कितनी डिपॉजिट करवाई जाए। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें इसमें आर कैलकुलेट करना होगा। ये हमारे पास एस फ्यूचर वैल्यू है 1 लाख एन विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि J1 यानी कि इंटरेस्ट का रेट एनुअल है 8%। मेक आउट स्केड्यूल फॉर दिस प्रॉब्लम, तो हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने इसका स्केड्यूल तैयार करना है।
तो अगर हम इसी क्वेश्चन में इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे? ऑलरेडी चूँकि ये सारी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं, फार्मूले मैंने चूँकि लगा चुका हूँ मैं। तो हमें अब करना क्या पड़ेगा, जस्ट चेंज करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। तो एस की वैल्यू हमारे पास है 1 लाख, रेट हमारे पास आ रहा है 8%, एन विल बी इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे इसका जो आर का जो यानी कि जो इंस्टॉलमेंट हमारी होनी चाहिए, यानी कि आर वो या PMT 17045 17,045 यानी कि 17,045.65 की वैल्यू। इसका आंसर चेक करते हैं। तो आंसर पे अगर चलें तो ये इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे स्केड्यूल में हम जाएं तो हमारे पास ईयर 5 है, 4 है, तो हम इसको 5 करेंगे। और इसी तरह से इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि चेंज कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।